हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की लगातार आपको हमारे चैनल पे क्लासेस कराई जा रही हैं। आज हम ग्रुप डी की हिंदी की प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप लगातार अगर मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और टॉपिक वाइज की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम होगा तो सारे क्वेश्चन आते होंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आप 100% पेपर अपना करके आएंगे। यहाँ पे जो अभी तक छात्रों ने नहीं देखा सिलेबस एंड कोई क्वेरी को लेकर, तो हमारे क्लासेस बना दी गई हैं, तो जाके वो वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन, उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और लोगों से कह दें कि सब्सक्राइब कर लें, आपको अगर बेस्ट प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे जिसको भी जितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है एंड सूची सेकेंड, इसके जो करेक्ट आंसर हैं उस पर आपको क्या करना है, उसे मैच करना है, फिर आंसर पे टिक करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भ्रमर भौरा एंड मधुप का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुकर हो जाएगा। इसके बाद में शशि इंदु निशाकर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो चंद्रमा हो जाएगा। एंड वस्त्र पट एंड वसन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कपड़ा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। रवि भानु दिनकर, इसका किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैच किया। अब इसके बाद में जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उनको ये आप इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया। तो पर्यायवाची आपको कैसे पूछा जाएंगे, डायरेक्टली नहीं है, पूछ लिए जाएंगे कि सूर्य का पर्यायवाची पूछे, तो ऐसे सूची मैचिंग के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखेंगे और जिसको पता है उसके आंसर भी देंगे। लिखा है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों को में डैश उपसर्ग जुड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं। जो वाक्य के सेंटेंस के पहले जो लिखा होता है वो होता है आपका उपसर्ग। जैसे स्व, तो आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रॉपर वे से आपको डिटेल में समझा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग पूछ रहा था, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वर सिंध वाला समूह छाटिए। स्वर सिंध वाला समूह छाटना है और इनमें से जो भी आंसर सही है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोजनालय, सदैव, संगम, महेंद्र एंड परिच्छेद। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा स्वर सिंध वाला। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं, पूरा प्रॉपर आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे भोज संधि विच्छेद एंड संधि के भेद। भोजनालय, तो भोजन प्लस आलय के ये किसका है, दीर्घ स्वर संधि का है। सदैव सदा प्लस एव ये वृद्ध स्वर संधि का है। महेंद्र महा प्लस इंद्र गुड़ स्वर संधि का है। संगम सम प्लस गम व्यंजन संधि का ये भेद है। परिच्छेद ये आपका परि प्लस छेद ये व्यंजन स्वर का है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देखेंगे दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। काम न जाना जानना और बहाना बनाना। काम न जानना और बहाना बनाना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस पे अगर वाक्य बनाया जाए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेहा से गाने के लिए कहा तो उसने कहा साज ही ठीक नहीं गाऊं क्या। तो इसे कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकेंड के साथ में पूछा जा रहा है, मनुष्यता, विद्यालय, अनु एंड कर्म भूमि को किससे मैच करेंगे और कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, तो इसको आप मैच जब करेंगे तो मनुष्यता को किससे मैच करेंगे, आपका हो जाएगा ये प्रत्यय है। और उसके बाद में विद्यालय आपका जो हो जाएगा ये आपका संधि हो जाएगा, विद्या प्लस आलय संधि हो जाएगा। उसके बाद में अनु क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग। अनु क्या एक उपसर्ग वर्ड है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कर्म भूमि क्या आपका हो जाएगा समास। कर्म भूमि का एक समास है। तो इससे कौन सा ऑप्शन निकल के आया आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हाय
फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में उपयुक्त अलंकार बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे मैं समझा दूं। दी गई पंक्ति हाय और ये जो साइन लगा हुआ है फूल सी कोमल बच्ची में उपमा अलंकार है। इससे आप लोगों को क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समानता, तुलना या बराबरी। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। अंश समानता वाचक पद जैसे ज्यों, सम, सा, सी, ये आपको मिल जाएं तो इसे आप पहचान लेंगे, ये उपमा अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखो, सेंटेंस को एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे कोई अर्थ निकले। ऐसी पुरानी थी जो बहुत एक मचिए पर बैठ कर किया करता था, बदलो या कार्य सदा ही। तो ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको आपको सही अरेंजमेंट में करना है। सही अरेंजमेंट में जो आप करेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो आपका इसमें से सी हो जाएगा। सबसे पहले आप बोलेंगे बदलू या कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। इस टाइप से आप अरेंज करेंगे तो आपका सी ऑप्शन निकल के आएगा और इसका अर्थ भी आप देख रहे हैं निकल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रभाव डालना है तो मुहावरा क्या हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा रंग जमाना। रंग जमाना हो जाएगा। अर्थ इसका अगर समझेंगे तो सुधा ने उस कार्यक्रम में अपनी सुरीली आवाज़ में गानों की प्रस्तुति देकर अपना रंग जमा दिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, रंग जमाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द्वंद्व समाज में किया जाता है। द्वंद्व समाज आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। जैसे एग्जांपल में बता दें कैसे पहचानेंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, गाय बैल, इसके साथ में जो ये साइन यूज हुआ ये द्वंद्व समाज के लिए होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशेषण के भेद हैं। विशेषण के कौन से इसमें से भेद हो जाएंगे ये बताना है आपको। यहाँ पे पूरा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा केवल। यहाँ पे आपको प्रॉपर वे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका केवल बी सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं विशेषण के क्या हैं, भेद हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं यहाँ पे आप देख लें, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिणामवाचक विशेषण के भेद हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सर्वनामिक विशेषण होते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक पूछ रहा था, उससे बनने वाले जितने क्वेश्चन वो सारे बता दिए। विशेषण की परिभाषा पूछी जाए बता दिया, विशेषण के कितने भेद होते हैं वो भी बता दिया, कौन कौन से भेद होते हैं ये भी यहाँ पे आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले डैश कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। यहाँ पे प्रविशेषण होता है क्या, यहाँ पे आपको समझा दूँ, फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं बता रहा हूँ। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सोहन बहुत चालाक है, सोहन बहुत चालाक है, इस वाक्य में जो चालाक है वो विशेषण की विशेषता बहुत से व्यक्त हुए हैं। ठीक है, बहुत क्या है आपकी बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, यहाँ पे अतः वाक्य में बहुत जो है प्रविशेषण है। बहुत क्या आपका हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, और चालाक है ये विशेषण हो जाएगी, उसकी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 37 से 41 तक आपको एक पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन के आपके फिर आंसर देने हैं। यहाँ पे तो पैसेज को पढ़ना है। हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते रहते हैं, इसमें प्रस्तुत मेले को अलग महत्व है। वैसे तो बहुत मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिए प्रस्तुत मेले का आयोजन किया जाता है, उसका विशेष महत्व है। इसमें देश के लगभग सभी प्रकाशन भाग लेते हैं। इसे देखने के लिए
पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं और इस वर्ष का पुस्तक मेला यूथ के नाम रहा। इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नज़र आई। इस पुस्तक मेले में न केवल अपने देश की पुस्तकें देखने को मिली बल्कि विदेश प्रकाशकों को के भी स्टॉल नज़र आए। लोगों ने इनमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में एक नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन के द्वारा मैथ एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का रोचक तरीक़ों से सीख पाएंगे। यहाँ पे देखो एक पैसेज बताया गया था, वो क्या पैसेज क्या पढ़ रहा है, ऐसे ही आप एग्जाम हॉल में रीड करेंगे, फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर देंगे। आप क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे, आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। इसके आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। किस मेले को का अलग अलग महत्व बताया गया है? पुस्तक मेला, पशु मेला, व्यापार मेला और पक्षी मेला। तो आपने पढ़ा था, तो किस मेला, तो कौन सा मेले की बात कर रहा था? यहाँ पे पुस्तक मेला का बात कर रहा था। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? अभी देखो आप लोगों ने पैसेज मैंने सुनाया है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिन लोगों ने कंसंट्रेट होके पढ़ा है। जो लोग अभी नहीं एक बार भी समझ में आया है, आपको टेलीग्राम लिंक नीचे बायो में मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाएगा। इसकी PDF भी मिल जाएंगी, सारी क्लासेज जो भी कराई जा रही आप 1 बाय 1 उस पर क्या कर लेंगे, रिवीजन भी अपना कर लेंगे। ठीक है। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? मंडी हाउस, मैदानगढ़ी, प्रगति मैदान और संकेत। तो आपने अभी देखा था जब पैसेज रीड किया था तो उसमें प्रगति मैदान की बात की गई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा? तो अभी आपने पढ़ा था यूथ के नाम रहा था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और किनके स्टॉल नज़र आए? तो किनके स्टॉल नज़र आए थे? मजदूरों के, किसानों के, युवाओं के, विदेश प्रकाशकों के। तो आपका हो जाएगा डी, विदेशी प्रकाशकों के। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन सी विषय सीख नहीं सकते? तो मैथ की बात कर रहे थे, सीख सकते हैं, फिजिक्स की भी कर सकते हैं, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी। तो किस भाषा की बात की गई थी? इनमें से इस टाइप से पूरा क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। केवल सी, जो भाषा लैंग्वेज एनिमेशन के दौरान नहीं सीख सकते, और पैसेज में मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये बताया गया था, हम लोग सीख सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों ने देखा पैसेज के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको क्रम अनुसार इसको सही अरेंजमेंट में इसका सेंटेंस लगाना है जिससे कुछ अर्थ निकले। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। अभी कैसे होगा हम आप लोगों को बताएं। सबसे पहले बी ये हो जाएगा, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिससे क्रांतिकारियों आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। तो ये इस टाइप से आप करेंगे तो सेंटेंस का अर्थ भी निकलेगा और ऑप्शन आपका डी करेक्ट होके आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे डैश कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, हेतुमंद भूतकाल हो जाएगा। ये होता क्या, यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली किसी भी कारण से नहीं होती है तो उसे हेतु मुंद कहते हैं। जैसे व खाता, तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित कारकों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो इनको क्रम अनुसार करना है, तो ये तो सबको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, इस टाइप से आप लोग सबको पता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले कर्ता ने लर्न किया होगा कर्म को, फिर करण के द्वारा, फिर उसके बाद में संपादन के लिए, फिर लास्ट क्या हो जाएगा अपदान। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द बताइए। तो नदी का क्या हो जाएगा बहुवचन, नदियाँ। एक वचन होता है नदी, बहुवचन क्या हो जाएगा नदियाँ बहु। ठीक है। तो नदी शब्द का उचित बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। इसके बाद में हम कुछ बताना चाह रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, जैसे कोई संज्ञा हो या सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और नदी जो था आपका एक वचन था, नदिया क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है
उसके बाद में निम्नलिखित विकल्पों में से और जो सही विकल्प होगा उसको आपको क्या करना है, टिक भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये जो कैसे पता चलेगा, सॉल्व करने से पता चलेगा। तो सबसे पहले जल, तो जल को हम लोग किससे मैच करेंगे, फोर्थ से मैच करेंगे, द्विवाचक। जल क्या है, कि द्विवाचक है, हाथ में लिया नहीं जा सकता, ठीक है। गांधी जी, दो गांधी जी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हड़प्पा जो आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चे क्या बेटा, ये जाति बता रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट होकर निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया गया शुद्ध शब्द छाटिए, इनमें से शुद्ध कौन सा लिखा है, तो आपका बी ऑप्शन जो है सही लिखा हुआ है, हस्ताक्षर, ये आपका सही शब्द लिखा हुआ, और किसी ना किसी शब्द में कुछ ना कुछ गलत है, मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पे सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। अब यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीछे कराए गए थे, आए थे एग्जाम में, उसी टाइप से मैं करा रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो हर टाइप के आपके क्वेश्चन करके आए। यहाँ पे मैं इस टाइप से भी रखूँगा और थोड़ा चेंज भी करता रहूँगा, तो पेपर का जो पैटर्न आए तो आप लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन में ना हों, इसकी इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दी गई हैं, और इनको निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित कीजिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कायदे से, तो इसको जो भी ऑप्शन होगा उससे आप क्या करेंगे, मैच करेंगे। ईश्वर के नाम का जाप, ईश्वर के नाम का जाप जो करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुमिरन। ईश्वर का जाप करने वाला क्या हो जाएगा, सुमिरन हो जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है बिना मजदूरी का काम, बिना मजदूरी का काम, तो आपका हो जाएगा बेगर हो जाएगा, बेगर हो जाएगा। मेहनत का मूल्य, मेहनत का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, मेहनत का मूल्य हो जाएगा परिश्रमिक हो जाएगा। पहुंचने के स्थान पर क्या हो जाएगा, गंतव्य हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होके आया, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही वाक्य को चुनिए, इसमें से जो सही वाक्य है उसको चुनना है। तो सही वाक्य आपका ए हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोहन की माता जी जा रहा है, जा रहा थोड़ी ना हो जाएगा, जा रही हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। हमें चरक कतना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये भी गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दी गई है, इसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित कीजिए, जो भी इसका आंसर सही हो उससे आपको क्या करना है, सही करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, सफल क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। रात का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। धरती का आकाश हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा। ये आपके शब्द विलोम शब्द दिए गए थे, विलोम शब्द ऐसे पूछे जाएंगे, आप इसको मैच करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपने मैच किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैच करें, उसके आंसर आपको दिख जाएंगे, फिर उसमें अगर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें आप टिक करेंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पता चल गया। उसके बाद में इस टाइप से मैंने 25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में जैसे पूछे जा सकते हैं उस टाइप से मैं लगातार आपको करा रहा हूँ। आप लगातार मेरे साथ बने रहें, और अगर अभी कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।